हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स में सुरेश कुमार में। बच्चों, आज हम 11th क्लास की फिजिक्स में आगे पढ़ने जा रहे हैं। जो पीछे की वीडियोस थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो जहां तक मैंने आपको दे दी, अब उससे आगे हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के बारे में बात की थी, वेलोसिटी के बारे में बात की थी। तो मैं थोड़ा सा आपको वेलोसिटी के बारे में रिमाइंड कराना चाहूँगा और आप इसको ध्यान से देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। 11th क्लास की फिजिक्स में हम जो सबसे पहले रिवाइंड करेंगे वो होगा हमारा वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या थी? जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और हम लिख सकते हैं पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। टाइम के साथ जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज करने का रेट है टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन कह लिए या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, change in position upon time. So velocity can be written as displacement upon time, displacement upon time. Okay, it is a vector quantity. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, हालांकि पिछली वीडियोस में मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, they have only magnitude but they have both magnitude and direction, both magnitude and direction, दोनों होते हैं। इनके पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। और SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकती है ये। ठीक है, दोनों होती है, तीनों हो सकती है ये। और इसमें फिर एक आता है जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो मैं फिर से रिवाइंड आपको करा रहा हूं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? देखो, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट, रिमेन्स सेम एट एवरी इंस्टेंट, जो हर इंस्टेंट पे सेम रहे। जो यूनिफॉर्म मतलब बराबर, जो एक बराबर वेलोसिटी से चले जा रहे हैं। अब बराबर एक समान वेलोसिटी से चला जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो वेलोसिटी v की वैल्यू एक समान कब रहेगी, यूनिफॉर्म कब रहेगी? जब हर बार इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो, हर बार इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो 5 मीटर है और टाइम 1 सेकेंड है, तो अगले 1 सेकेंड में टाइम उतना ही और उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 5 मीटर, तो हर बार वो 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि उसकी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहते हैं? कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। कब कहेंगे यूनिफॉर्म? इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal intervals of time,
जब हर बार वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो हम क्या कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। देखिए अब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो दो हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होती है पता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल तभी होती है, कोई भी दो डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होती है? जब उन दोनों की डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर इक्वल कब होते हैं? क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो हर बार इक्वल टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट यानी कि सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में वो कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया और फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो उसने मान लो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी? जब वो अगले 5 सेकंड में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करे 10 मीटर जितना पहले किया था। अब देखिए ये दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल, तभी तो यूनिफॉर्म होगा। अब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल पता है कब होगी? जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो मैग्नीट्यूड तो 10 10 है और साथ में डायरेक्शन भी सेम हो, तो डायरेक्शन भी दोनों की आप देखेंगे सेम ही है। अगले 5 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी यही होगी, नहीं 10 मीटर। देखिए आप, तो हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किए ना इसने, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यदि वो चलेगा तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। मान लो अगले 5 सेकंड में वो इधर चल रहा है, 5 सेकंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी इसकी? नहीं रहेगी, क्योंकि आप कहोगे कि हर बार 10 10 कर रहे हैं, ये भी तो 10 है, लेकिन डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन और इनकी डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो गई, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी। हाँ स्पीड, स्पीड क्योंकि उसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो स्पीड की डायरेक्शन क्योंकि भले ही बदलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है? 10 10 10 10, तो स्पीड पे भी यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म बट वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा किधर चलेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेचर ऑफ पाथ कैसा होगा? नेचर ऑफ पाथ फॉर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन कह लो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या होगा? विल बी ए स्ट्रेट लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रहा होगा, तो वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि नॉन यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होती है। अभी हम बात करेंगे बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जो उसकी वेलोसिटी वेरी करती हो, कभी कुछ वेलोसिटी कभी कुछ वेलोसिटी, तो जो वेरी कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? कि हमने ये पढ़ा कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मान लो हर बार टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो वेलोसिटी भी अलग अलग हुई, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई। और मान लो डिस्प्लेसमेंट तो हर बार इक्वल इक्वल है, सेम है, यूनिफॉर्म है, लेकिन टाइम अलग अलग है, तो भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हुई। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है? जब अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे या इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर उल्टा कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हर बार वेलोसिटी क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी कि हर बार टाइम सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी। नहीं, अब इसमें देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो वो ऐसे जा रहा था और ऐसे मुड़ गया, तो ये भी भले ही स्पीड सेम रहे और डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है आर रेडियस का।
तो इसमें स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, स्पीड में भी यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म कब होगी? जब वो हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो स्पीड तो यूनिफॉर्म हो गई, लेकिन वेलोसिटी कैन नेवर बी यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही बदल रही है, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे बदल रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हर इंस्टेंट पे बदल रही है। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंट के लॉन्ग। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यू बदल रही है। अब क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो मान लो स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, तो वेलोसिटी बदल रही है। तो सर्कुलर मोशन कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन में कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। उसके बाद एक चीज आती है एवरेज। ये छोटी छोटी चीजें जो आप खुद कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं है। एवरेज वेलोसिटी इज, आपको सिंपल एक फॉर्मूला करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पूरी जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना है, कितना हुआ इनिशियल और फाइनल के बीच में, वो टोटल टाइम इंटरवल लेना है, उनको डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। और एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो देखिए जैसे हम मान लें डेल्टा टी इज स्मॉल टाइम इंटरवल और डेल्टा एस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने स्मॉल टाइम डेल्टा टी में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस कवर की, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है कैसे लिखेंगे? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और यहां पर जो डेल्टा टी है इट इज टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब टाइम इंटरवल इज नेग्लिजिबल। और जब टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल हो गया तो किसी इंस्टेंट की बात हुई ना, और ये बन जाएगा ds बाई dt। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। टाइम का फर्स्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव। हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस का फर्स्ट डेरिवेटिव स्पीड। तो हम ये चीज भी इसके बारे में बता सकते हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें वेक्टर्स हम पढ़ेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, नॉट ऑफ दिस क्लास 11th क्लास। इवन आप आगे चलेंगे तो उसके लिए भी वेक्टर्स पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। इवन आपको मैथमेटिक्स में भी वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक इक्वेशन कराऊंगा यूनिफॉर्म मोशन की, तो उस पर ध्यान दीजिए आप। अब बेटा हम करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन। इक्वेशंस हमें बहुत सारी पढ़नी है, तो अभी हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन। सो अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन। तो देखिए ये ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है कि हम वो एक रेफरेंस पॉइंट लें जिसके रेस्पेक्ट में हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे, और जहां से हम टाइम को भी कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, टाइम इंटरवल को भी नोट करना शुरू करेंगे। तो ओरिजिन फिक्स नहीं होता। ओरिजिन आप अपनी मर्जी से कहीं से भी ले सकते हैं। जहां से आपने डिस्टेंस को मेजर करना शुरू करना है तो आप ओरिजिन कहीं से भी ले सकते हैं। आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर से दिल्ली में दुनिया भर के ओरिजिन है। आप जयपुर को ओरिजिन ले सकते हो, आप अलवर को ओरिजिन ले सकते हो, आप रेवाड़ी को ओरिजिन ले सकते हो, आप कापड़ीवास को ओरिजिन ले सकते हो, आप गुड़गांव को ले सकते हो। तो आप कोई भी ओरिजिन का मतलब जहाँ से आपने एक रेफरेंस पॉइंट लिया, जहाँ से आपने डिस्टेंस या टाइम को नोट करना शुरू किया है, तो ये ओरिजिन है। और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ओरिजिन पे नहीं है, मान लो ओरिजिन जरूरी नहीं ओरिजिन से ही चलना शुरू करें। ओरिजिन से तो हमने
उसको नोट करना शुरू किया था, और जब हमने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन देखी शुरू में, तो वो यहाँ पर था ए पे, तो उसकी इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट हुई ना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हुई, एक्स नॉट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। जैसे मान लो हमने ओरिजिन कापडिवास को लिया और कोई ऑब्जेक्ट सिधरावली है, तो अब हम नोट करना शुरू करें कि भाई अब t इज इक्वल टू 0, मतलब इंटरवल, टाइम कभी 0 नहीं होता, टाइम इंटरवल, कि अब हमने जैसे 9 बजे ऑब्जेक्ट सिधरावली है, तो 9 बजे से टाइम बढ़ना शुरू होगा, 9 बज के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो हम 9 बजे शुरू हुआ और 9 बज के 1 मिनट तक कितना टाइम हो गया, 1 मिनट, 9 बजकर 2 मिनट तक 2 मिनट, तो इंटरवल हुआ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 0 से शुरुआत हुई ना। तो यहाँ पे जब t इक्वल टू 0 था, यानी कि 9 बजे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, सिधरावली, तो t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, a पे, तो ये क्या हुई, इनिशियल पोजीशन। फिर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चलना शुरू किया, सिधरावली से आगे, जैसे मान लो ओरिजिन से आगे, और t टाइम पर वो पहुंच गया b पॉइंट पे, ठीक है। अब उसकी पोजीशन हो गई x, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन x नॉट, फाइनल पोजीशन x, और v यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x इज इक्वल टू x नॉट, x को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ए बी, ये डिस्टेंस नहीं, ये ए बी है जैसे ये। अब ये ए बी डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पाथ में, और स्ट्रेट लाइन पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, ए बी, जो कवर किया है, उसने यहाँ से चलना शुरू किया था ना, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ए बी, और कितना टाइम लिया, t, तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल आ गया, v इंटू टी के। तो यहां से क्या बन गया, ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, ये लो, ये है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आज आप इसको रिवाइज करें, इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो तो उन्हें करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, इवन ऑफ द एंटायर फिजिक्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेक्टर्स और उनके रूल्स, उनके प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है उसमें से। तब तक इसको रिवाइज करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर एंड लाइक करना मुझे। थैंक यू।